नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव में फैक्ट्री के लिए खोले द्वार। जी हां, कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए कानून बदला है, तो कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए 4 दीवारी की अनिवार्यता की खत्म। यूपी सरकार ने 20 लाख एमएसएमई को वित्त पोषित करने का तय किया है लक्ष्य। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी योगी सरकार ने एक कानून बदला है। भू उपयोग परिवर्तन कराने के लिए 4 दीवारी में अनिवार्यता यूपी में खत्म कर दी गई है। तो एसके वाजपेयी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एसके, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और कदम, जहां कानून को लेकर बात हो रही है, पूरी बात बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले ही हो चुकी है, उसके अलावा डिफेंस एक्सपो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि जो निवेशक है उनको उत्तर प्रदेश में बुलाया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है, अलग से अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, ताकि कोई भी अगर निवेशक उत्तर प्रदेश में आता है या कोई भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अपना फैक्ट्री या कोई भी उद्योग को लगाना चाहता है तो उसको सभी सुविधाएं मिले। अब योगी सरकार ने एक बड़ा कानून उत्तर प्रदेश में जो वर्षों से चला आ रहा था उसको बदल दिया है, जिसमें जो भी कृषि भूमि होगी, अगर उस पर कोई उद्योग लगाना है तो उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन कराना पड़ता था। और उस भू उपयोग परिवर्तन कराने के लिए पहले उस पर 4 दीवारी बनाना अनिवार्य था, उसी के बाद ही ये भू उपयोग बदला जाता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट 4 दीवारी बनाने के लिए लगता था। अगर 12 एकड़ उससे ज्यादा की जमीन पर कोई उद्योग लग रहा था तो उसमें 4 दीवारी बनानी पड़ती थी, उसके बाद पॉइंट अप्लाई होती थी। योगी सरकार ने अब इस कानून को खत्म कर दिया है और अब कोई भी व्यक्ति अगर कृषि भूमि पर भी उद्योग लगाना चाहता है तो उसको भू उपयोग परिवर्तन कराने के लिए 4 दीवारी बनाना अनिवार्य नहीं होगा। तो निश्चित है कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से रोजगार बढ़े और कैसे वहां पर उद्योग लगे, उसके लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इस वर्षों पुराने कानून को आज से खत्म कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एसके, लखनऊ में ही गुरबानी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, बता दें उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि गुरबानी कीर्तन प्रेरणा देता है, साहिबजादों को नमन करते हैं वो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास से सबक सीखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुपुत्रों और गुरु माता को नमन करता हूं। गुरुपुत्रों को क्रूरता का सामना करना पड़ा था। बता दें आज मुख्यमंत्री आवास पर गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पगड़ी पहनकर सिख समाज को सम्मानित किया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गुरबानी कीर्तन की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे उस कार्यक्रम में। जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था। और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है, आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि साहिबजादा दिवस देश और धर्म के लिए शहादत देने वाले गुरु पुत्रों और गुरु माता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहिबजादा दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों और पूरे सिख समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा है कि हम सबको एक बात का स्मरण सदैव रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इतिहास हम सभी को गौरवशाली पलों से प्रेरणा एवं गलतियों से सबक लेने की सीख देता है। सीएम योगी ने तीसरा ट्वीट कर लिखा है कि भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो सिख इतिहास उससे अलग ही हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनना चाहिए। एक एक बच्चे को गुरु पुत्रों की शहादत के विषय में बताया जाना चाहिए। उनका बलिदान वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 1000 से कम नए केस सामने आए। बता दें, यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 959 नए केस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1391 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। साथ ही पिछले 24 घंटों में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव केस सूबे में 15,371 हैं अब तक। तो आपको बता दें, अब तक 5,58,303 कोरोना मरीज यूपी में ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 8,306 मरीजों की मौत भी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पर कंट्रोल पाया जा रहा है। धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। मोदी योगी सरकार के मुरीद हुए किसान। जी हां, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से भट्टा पारसौल के किसानों ने केस वापस लेने के बाद मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने केंद्र और योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। किसानों ने कहा कि योगी सरकार किसानों के हित की सरकार है। वहीं सांसद महेश शर्मा के द्वारा बताया गया कि सरकार किसानों का भला चाहती है। देश के अंदर भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है। बीच में बताइए। सरकार ने वहां के किसानों को लड़ते हुए 2 किसानों की भी हत्या हुई, पुलिस वालों को भी चोट पहुंची थी। और उस वक्त की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये जो निरीह किसान बैठे आपके सामने, निहत्थे किसान वहाँ थे, इनको 24 महीने तक ये जेल काट कर आए हैं। और आज हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने आज एक पहल की है, अपने उस संकल्प को दोहराते हुए कि मोदी जी की सरकार का कोई भी कदम, चाहे वो वर्तमान आंदोलन का विषय हो या उस वक्त के भट्टा पारसौल का विषय हो, कोई भी कदम सरकार का कदम किसान के हित में नहीं होगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके प्रति हमारी ये समर्पित सरकार है। अब ये मुकदमे वापस हो गए हैं। वहाँ की ज़मीन का जो अधिग्रहण की प्रक्रिया रुक सी गई थी, उस पर भी मैं मुख्यमंत्री जी से और लोकल अधिकारियों से हम बात करेंगे कि उस प्रक्रिया को भी दोबारा से जारी किया जाए। और आज मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई किरण पाल जी, मलिक जी, भाई प्रेमवीर जी, सभी लोग आज उन मुकदमों से बरी हुए। हम भट्टा पारसौल से किसान जो बसपा सरकार में पीड़ित किसान थे, मैं नीरज मलिक, किरण पाल जी, प्रेमवीर जी, संजू आदि बहुत 30-40 किसान हैं। हम डॉक्टर साहब का, अपने सांसद जी हैं, उनका धन्यवाद करने आए हैं। हमारे 2 केस, एक पहले ले लिया, 3 केस वापस हो गए हैं इस सरकार में। और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और उन लोगों के लिए भी एक वो कहते हैं कि जो लोग बिना कुछ किए ही इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि कै केस हैं और कितने वापस वो हो रहे हैं। अभी कुल कितने केस हैं? अभी 8 केस थे। ये कौन लोग 3 वापस लेना चाहते हैं? जो क्षेत्रीय नेता हैं हमारे, हम नाम नहीं लेना चाहते। तो 8 में से 3 केस निकल गए। 3 केस निकल गए हैं, 5 अभी हैं। सरकार के लिए कोई एक संदेश जो उन्होंने अच्छा काम हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार ने हमारे ऊपर जो रहम किया है, हमें मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए हम सरकार के प्रयास की वो सराहना करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ रमेश परिहार संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमेश, किसानों में खुशी देखी जा रही है, जाहिर सी बात है, केस वापस लेने के बाद, और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही?
जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो स्थानीय सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके कार्यालय पे आज किसानों के द्वारा एक मुलाकात की गई और उनको धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर भट्टा पार्सल कांड में मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमे से 8 मुकदमे में से जो 3 मुकदमे माफ कर दिए गए, वापस ले लिए गए, वो सरकार की बहुत अच्छी नींव है और सरकार किसान हित में जो है और योगी सरकार की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसानों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और जो किसान धरना दे रहे हैं वह किसान वो ही मान जाएंगे और सरकार के कायदे में आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। बता दें, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इस दौरान राहुल गांधी पर वार सामने आया है। किसानों के धरने में कहीं दिखाई नहीं दिए, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ना तो धरने में कहीं दिखाई दिए, ना ही किसी से बात की। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर है। सरकार से वार्ता पर बोले हैं राकेश टिकैत की बिना कानून वापसी के कोई चर्चा नहीं होगी। समाधान का रास्ता सरकार बताओगी, किसान के पास तो रास्ता है नहीं। 29 तारीख में भी हम बातचीत करने जाएंगे, समाधान निकालने ही जाएंगे। हमने अपना एजेंडा भी बता दिया, बिल वापसी, एमएसपी का कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो बिजली का जो बिल है, बिल अमेंडमेंट, उसमें ये सारे सवाल है हमारे, जिसमें हम बात करेंगे। शुरुआती बिल वापसी से होगी ना, जहाँ पे मास्टर जी छोड़ कर गए 8 तारीख में, चैप्टर वहां से शुरू होगा। एक भी पर्चा नहीं छोड़ने के, हम वहीं से शुरू करेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस किसानों के प्रदर्शन पर सख्त दिखी। वहीं राजनेताओं को छूट मिल रही है। जी हां, AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर धारा 144 की धज्जियां उड़ाई। उतरौला के ताज होटल में तकरीबन हजारों लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां पुलिस प्रशासन मौन दिखा। संवाददाता सौरभ मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, धारा 144 का यहां पर उल्लंघन किया गया, क्या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौन दिखा है? जी, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि आज उतरौला के ताज होटल में AIMIM पार्टी का एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे और उन्होंने उतरौला विधानसभा से अब्दुल मन्नान को प्रत्याशी घोषित किया। इस प्रोग्राम में तकरीबन हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर दिखा नहीं। किसानों के प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन सख्त रहता है, धारा 144 का हवाला देते हैं। AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर उड़ाई धारा 144 की धज्जियां। उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी नहीं है। खबर हम लोगों ने जब उप जिलाधिकारी उतरौला अरुण कुमार गौड़ से बात किया तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, ऑफिस में घुसकर सेल्समैन की जमकर पिटाई की है। गंगोह में भाजपा नेता की ये दबंगई की एक वीडियो सामने आई है जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसमें भाजपा का एक नेता एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को लातों और घूसों से जमकर पीट रहा है। और वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घटना तहरीर थाना गंगोह में, घटना की तहरीर है थाना गंगोह में दी गई है। तो वो वायरल वीडियो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा नेता सेल्समैन को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वाराणसी जिले के रोहनिया देहलना में अष्टभुजा मंदिर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय चुन्ना के नेतृत्व में कई गांवों के करीब 500 लोगों में कंबल बांटे गए। बता दें कि ग्राम सभा देहलना, भदवर, बंदेपुर, देवरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से द बनारस बार एसोसिएशन महामंत्री अरुण कुमार सिंह झप्पू, शैलेंद्र सिंह सरदार, अस्पताली सिंह, अनिल राय डायरेक्टर SBIT, राजन सिंह, महेश सिंह, अक्षय सिंह, अमित चौरसिया, विपिन शर्मा, ब्रह्मदेव सिंह, दान बहादुर सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर
खबर सीतापुर से, जहां एक्शन में दिखी नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस। बता दें, जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड L2 वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर न मिलने पर CMS को फटकार भी लगाई गई है। मौके पर SDM अमित भट्ट खुद अस्पताल से स्ट्रेचर लाए, मरीज को स्ट्रेचर पर रखकर पहुंचाया इमरजेंसी वार्ड। बेसिकली ये नोडल ऑफिसर्स को इसलिए बताया है कि कोविड वैक्सीन वगैरह की जब आएंगे उसका तैयारी वगैरह समीक्षा करना था, तो उसके क्रम में अभी हम जिला प्रशासन की टीम के साथ आए हैं। तो यहाँ मशीन्स वगैरह आ चुका है और 100% जैसे गवर्नमेंट का दिशा निर्देश है उसी के तहत कोल्ड चेन का तैयारी, डेटाबेस की तैयारी सब अप टू डेट है। डेली जिलाधिकारी द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। SDMs, BDOs, MOIC सभी एक साथ बैठक करके उसका प्रशासनिक तैयारी भी करेंगे। तो ये अभी संज्ञान आया है कि ब्रिटेन से जो स्ट्रेन वाला केसेस है उसका भी लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। बता रहे थे कि 2-3 लोग हैं जो सीतापुर में ही है, बट उनका भी नेगेटिव है और टीम बिल्कुल सतर्क है। तो इसका एक रिव्यू और फीडबैक देने के लिए हम आए हैं। स्मार्ट सिटी आगरा में जल्द ही पुलिस और पब्लिक भी स्मार्ट नजर आएंगे। आगरा में अपराध का ग्राफ कम करने और लोगों को तुरंत मदद दिलाने को प्रमुख चौराहों पर पैनिक बटन लगाए गए हैं, जो जल्द ही एक्टिव हो जाएंगे। पैनिक बटन की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत आगरा के 65 स्थानों पर और चौराहों पर पैनिक बटन लगाए गए हैं। ये बटन मुसीबत में फंसे लोगों को मदद मुहैया कराएंगे। बटन दबाने के साथ ही 5 से 10 मिनट में मदद मिल जाएगी, फिर चाहे किसी के साथ कोई घटना हुई हो या कोई हादसा। इस मौके पर SP सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि इससे अपराध और अपराधी पर भी काफी हद तक लगाम लग सकेगी। अगर कोई अपराधी किसी घटना को अंजाम देता है तो पीड़ित इस बटन को दबाकर मदद मांग सकता है। देखिए, पैनिक बटन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहाँ पे बनाया जा रहा है और लगभग 70 से 72 लोकेशंस पे पुलिस की मदद से ये स्पॉट्स चिन्हित किए गए जहाँ पे पैनिक बटन को लगाया जाएगा। पैनिक बटन ये कंसेप्ट है कि किसी के भी द्वारा ये पैनिक बटन दबाने न पर इसकी जो सूचना है वो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में जाएगी। साथ ही में जो वहाँ पे तैनात पुलिसकर्मी होंगे, ट्रैफिक के पुलिसकर्मी होंगे, उनके पास भी ये सूचना जो है वो पहुँचेगी और पुलिस इन चौराहों पे और अपनी रीएनफोर्समेंट का कोई भी घटना अगर होती है तो त्वरित पहुँचने का भी काम इस पर। खबर आगरा से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने विष्णु रावत और सोनू रावत को धर दबोचा है। मास्टरमाइंड भानु प्रताप मुदगल समेत 3 फरार चल रहे हैं। बता दें, फरार आरोपियों में 2 शूटर भी शामिल हैं। तो शूटर सचिन कंजा ने गोली मारकर हरीश पचौरी की हत्या की थी। प्रॉपर्टी विवाद के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ये हत्या की थी। देखिए, दिनांक 19 तारीख को थाना सदर के राजपुर चुंगी इलाके में दिन के करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 अभियुक्त अपराधियों के द्वारा हरीश पचौरी जी को गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सनसनीखेज घटना थी। दिन के समय बीच मार्केट में इस प्रकार की घटना, दुस्साहसिक घटना की गई थी। हम सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उस सारी जानकारियां करते हुए हमने SP सिटी के नेतृत्व में CO सदर की और अन्य कुल 6 टीमों का गठन किया था ताकि इस घटना का सफलतापूर्वक सही अनावरण कर सकें। आज हमारी टीम